क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान शिव को देवता भी प्रसन्न नहीं कर पाते, जिनका मन संसार से परे है, जिन्हें न राजमहल चाहिए, न वैभव, न प्रेम, उन्हें भी एक स्त्री ने अपने प्रेम से, अपने धैर्य से और अपनी तपस्या से जीत लिया था। वो थी माता पार्वती। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये कहानी है उस संकल्प की जो भगवान को भी झुका दे। जब माता सती ने अपने पिता के अपमान से दुखी होकर अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने संसार छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया, समाधि में चले गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने समझ लिया, शिव के बिना सृष्टि अधूरी है। तब सती ने पुनर्जन्म लिया राजा हिमवान के घर और बनी पार्वती। बचपन से ही उनके मन में सिर्फ एक नाम था, शिव। उनकी आंखों में ध्यान, उनकी आत्मा में समर्पण। जब देवर्षि नारद ने कहा, तुम्हारा विवाह स्वयं महादेव से होगा, तब पार्वती ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। उन्हें शिव चाहिए थे, चाहे इसके लिए उन्हें खुद को बदलना पड़े। लेकिन शिव, वो तो विरक्त थे, शमशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले। उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। तब पार्वती ने निर्णय लिया, मैं तपस्या करूंगी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, सुख त्याग दिया, वन में चली गई और तप शुरू किया। सालों तक पहले फल खाए, फिर पत्ते, फिर केवल जल और अंत में केवल वायु पर जीवित रहीं। उनका शरीर कमजोर हुआ, लेकिन उनका संकल्प पहाड़ बन गया। इसलिए उन्हें कहा गया अपर्णा। देवताओं ने सोचा, क्या ये प्रेम सच्चा है? परीक्षा ली गई। यहां तक कि स्वयं शिव भी एक साधु बनकर आए और बोले, तुम उस शिव को क्यों चाहती हो जो भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं? पार्वती मुस्कुराई और बोली, क्योंकि उनका बाहरी रूप नहीं, उनकी आत्मा दिव्य है। मैं उनसे उनके स्वरूप के लिए नहीं, उनके सत्य के लिए प्रेम करती हूं। यही वो क्षण था जहां प्रेम जीत गया। शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे तपस्या से नहीं, अपने समर्पण से जीता है। आज से तुम मेरी शक्ति हो। फिर हुआ सबसे दिव्य मिलन, शिव और शक्ति का, वैराग्य और प्रेम का, चेतना और ऊर्जा का, और यही बना महाशिवरात्रि। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर प्रेम सच्चा हो और संकल्प पवित्र, तो भगवान भी झुक जाते हैं। इस महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत मत रखो, अपने भीतर की पार्वती को जगाओ, अपने जीवन के लक्ष्य को तपस्या बना दो, और जब तक उसे पा न लो, रुको मत। अगर ऐसी ही दिव्य कथाएं आप अपने जीवन में शक्ति और विश्वास लाने के लिए सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, आपके जीवन को बदलने वाली आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हर हर महादेव।